पूरी दुनिया परेशान हो गई। 20 लाख करोड़ रुपए मोदी दे रहा भाई, भगवान है उन्हें, भगवान। छोटा एक्टर है। हिंदुस्तान का साइंटिस्ट जो है वो वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है। हमारा साइंटिस्ट सैटेलाइट बनाता, मिसाइल बनाता। एक बंडी वाला, ठेले वाला कहां जाना? बैंक को जाना, बैंक वाला देता इनको। आप पैकेज दे रहे हैं या आप एक लोन का मेला कर रहे हैं? मगर ये तमाम चीजों से एक कॉमन आदमी को कहां से फायदा है? मोदी जी 5,000 करोड़ देता, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 14 करोड़ लोगों को हम काम देंगे। 2.5 करोड़ फार्मर्स को 2 लाख करोड़ रुपए देते हुए। दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद रशीद आप तमाम का इंडिया 18 में खैर मकदम करता हूं और आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी हिम्मत अफजाई हो। आइए नज़र डालते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट पर। मोदी हुकूमत की जानिब से 20 लाख करोड़ का बजट आया है और फ़िरोज़ ख़ान उनसे फिर एक बार सवाल करते हैं। आइए बात करते हैं फ़िरोज़ ख़ान से। यंग एंड डायनेमिक लीडर कॉन्टेस्ट एमपी हैदराबाद कांग्रेस पार्टी की जानिब से फ़िरोज़ ख़ान मुतालिबा करते हैं मोदी हुकूमत से। फ़िरोज़ ख़ान साहब, हमारे सेकेंड एपिसोड में आपका वेलकम है। और जैसे आप फर्स्ट एपिसोड में आप बताए थे कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से आया था उस पे आप जवाब तो दिए थे। अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो फेज़ है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और आपका क्या रुझान है? पहले अस्सलाम वालेकुम। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज हमारे मोदी जी, सेकेंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज, जिसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से आगे बढ़ाए हैं। तो फर्स्ट फेज में मैं आपको बोल चुका था एमएसएमई के बारे में, 3 लाख करोड़, एंड उसके बाद में फार्मर्स पे आ जाइए। तो मोदी जी 2.5 करोड़ फार्मर्स को 2 लाख करोड़ रुपए देते हुए, कंसेशनल लोन्स 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटियों को देते बोल रहे हैं। फिर लोन, फिर आप नीचे आइए। जो माइग्रेंट वर्कर्स है, आप उनको क्या मदद कर रहे हैं? तो आप पलटा के बोलते कि मनरेगा में हम काम देंगे। मनरेगा का मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यह है मनरेगा। इसके अंदर 14 करोड़ लोगों को हम काम देंगे। इस पे इमीडिएटली हमारे राहुल गांधी ऑब्जेक्शन स्टार्ट करे और बोले कि पहले से गरीब लोग आए एंड उसके बाद में ये लोग आ जाएंगे, तो आखिर इनको आप अकोमोडेट कैसा करेंगे? तो आप मनरेगा साल में 100 दिन करते, इसको 200 दिन करिए। और मनरेगा हो गया वो रूरल। रूरल का मतलब गांव, देहात। शहर में अगर से है तो ये लोग, आप इनको सैलरी देंगे, तनख्वाह देंगे। तो इसमें भी एक ट्विस्ट। फिर बात नीचे आइए आप। 70,000 करोड़ आप मिडिल क्लास को हाउसिंग सेक्टर में, बोलते घरा खरीदने के लिए, अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, दुकान खरीदने के लिए फिर से आप लोन देते बोल रहे। जो मामूल स्ट्रीट वेंडर्स है, जो रोड पे ठेले रखते, बंडी रखते, इन लोगों को आप 5,000 करोड़ देते हो। कहां जाना है? किससे लेना 5,000 करोड़?
एक बंडी वाला ठेले वाला कहां जाना? बैंक को जाना, बैंक वाला देता इनको, फिर इसमें एक ड्रामा। फिर आप एक बात बोले कि वन नेशन वन रेशन कार्ड, चलिए स्कीम बहुत अच्छी है आपकी, कौन सा भी स्टेट वाला किधर से भी दूसरे स्टेट में भी है तो राशन ले सकता, भूखा नहीं रहना। मगर आप ये स्कीम को लागू करने के लिए कम से कम आपको 1 साल होना, और उसके बाद में आप आते जानवर के ऊपर। चलो बकरी है, गाय है, भैंस है, इसके ऊपर हम एक 13,000 करोड़ और इनके रहन सहन के लिए 17,000 करोड़। चलिए ये बात समझ में आई, बीमारी वैक्सीनेशन के बारे में बोल रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। एंड उसके बाद में आप आके बात करते पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कोल के बारे में, मिनरल के बारे में, सिविल एविएशन के बारे में, स्पेस के बारे में, डिफेंस के बारे में। चलिए ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होंगी इसकी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स होंगे, आपका पॉलिटिकल एजेंडा होगा। मगर ये तमाम चीजों से एक कॉमन आदमी को कहां से फायदा है? मोदी जी आप पैकेज दे रही या आप एक लोन का मेला कर रहे? राहुल गांधी से मेयर तक और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की एक ही मांग है, आप डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करिए, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, माइग्रेंट वर्कर हो, फार्मर हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल हो, पुअरेस्ट ऑफ पुअर हो, हर एक आम आदमी हो, आप जिसको भी सपोर्ट करना चाहते, मोदी जी ये ड्रामे मत करिए। आप खाली लोन दे रहे हैं, बैंकों के रास्ते बता रहे हैं, मेहरबानी करके मत करो ये ड्रामा। कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस और इंसानियत की लड़ाई है, कोरोना वायरस जाने वाला नहीं है। हम अल्लाह से ये दुआ करता है कि जल्द से जल्द चले जाओ, मगर इसके दो ही रास्ते हैं, या तो वैक्सीनेशन आना या तो हमारी बॉडी इम्यून होना। 6 महीने तक आपको संभालना है, मेहरबानी करके राजनीति मत करिए, गरीब आवाम के अकाउंट में डालिए, डायरेक्ट ट्रांसफर करिए, जितना भी डालना है आप। ये पूरा इवेंट मैनेजमेंट, लोन मेला, मेहरबानी करके मत करिए। आप आपकी फाइनेंस मिनिस्टर को बिठा दिए, 4 से 5 दिन कंटिन्यूस एक इवेंट मैनेजमेंट दिखा, जुमलों पे जुमला और क्रेडिट पे क्रेडिट। और आपकी फाइनेंस मिनिस्टर, मैं कोई टीवी चैनल पे देख रहा था कि देखिए हम कितना सेंसिटिवली इशू को हैंडल करें हिंदुस्तान में, कोरोना वायरस। बीजेपी की हुकूमत उसमें कामयाब हुई। और पलटा के जब पूछे प्रेस वाले, कहा कामयाबी हुई मैडम, तो उन्हें बोलती हिंदुस्तान में 85,000 केसेस आए और हिंदुस्तान में अब तक 2,700 लोग मरे। दुनिया में 45 लाख लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए और 3 लाख लोग मरे। तो ये जो लॉकडाउन करके हम कई जान बचाए, कई लोग को बचाए। फिरोज खान साहब, आप ये बताइए, क्या कोरोना वायरस को इंडिया में रोका जा सकता था? यस, बेशक। आपकी इत्तला के लिए जनवरी 30 या 31 को फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ अपने पास, एंड उसके बाद गवर्नमेंट सीरियस नहीं ली, 50 दिन खामोश बैठे, और 22 मार्च के दिन आके नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन का ऐलान करे। अगर से हम पहले से सीरियस रहते थे ये सब्जेक्ट पे, तो हम एयरपोर्टों पे स्कैनिंग करते थे,
कोरोना वायरस जो भी आया वो बाहर से आया। और आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि कोरोना वायरस हवा में नहीं रहता, कोरोना वायरस इंसान के अंदर आके ट्रैवल करता। उसके लिए आपको मास्क लगाओ। आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कोरोना वायरस फैलता वो सिर्फ 1 मीटर और हाफ मीटर में फैलता और उसके बाद उन्हें खत्म हो जाता। तो ये जो भी कोरोना वायरस आया अपने फॉरेनर्स या अपने लोग बाहर से आए उसके लिए आया। अगर से एयरपोर्ट को टाइट करते थे और वहां पे प्रॉपर टेस्टिंग करते थे, उसके बाद जो आज क्वारंटाइन बोल रहे हैं, क्वारंटाइन में भिजा देते थे और फ्लाइट्स को रद्द कर देते थे, तो आज जो भी परेशानी और जो भी आफत से हम गुजर रहे हैं इससे बचा जा सकता था। तो फिर से एक टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट की फेलियर। और आप नेशनल टेलीविजन के पास सामने बोलते कि हम आज हिंदुस्तान देखिए मास्क बना रहा, हम पीपीई किट्स बना रहे। अरे हिंदुस्तान का साइंटिस्ट जो है वो वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है। हमारा साइंटिस्ट सैटेलाइट बनाता, मिसाइल बनाता। सो रही बात जिस मकसद से आप पैकेज दे रहे हैं, यह गरीब कमजोर को 1 रुपए का भी फायदा नहीं कर रहा। आपका पूरा पैकेज जीरो पैकेज है, फ्लॉप पैकेज है और हर टाइम आप एक्टिंग करते हो, जबरदस्त आके बात करते हो। ऐसा हेडलाइनर को लेने को पूरी दुनिया परेशान हो गई। 20 लाख करोड़ रुपए मोदी दे रहा भाई, भगवान है उन्हें, भगवान। छोटा एक्टर है। तो रही बात ये 20 लाख करोड़ एक आई वॉश है, सफेद झूठ है। और इसमें ना फार्मर्स का, ना माइग्रेंट वर्कर्स का, ना स्ट्रीट वेंडर्स का, ना कॉमन मैन का, ना मिडिल क्लास का, ना किसी का भी कोई फायदा हो। ये एक बजट के वैसा था, ऐसा दिख रहा था। आप बजट बोल रहे। जय हिंद, शुक्रिया।